हाय स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ कि आप एमटीएस के एग्जाम की डेट का बेसब्री से इंतजार करें कि भाई एमटीएस कब होने वाला है। और आपको ये भी पता है कि यार सीएचएसएल का एग्जाम हुआ नहीं है, ये भी होने वाला है, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो गए कि हाँ अभी सीएचएसएल का एग्जाम होना है, पेंडिंग है, तो अभी तो टाइम है। बट अगर हम कैलकुलेशन करें, अगर आपका एग्जाम का जो ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है उसके हिसाब से समझे, तो एमटीएस की डेट आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो जानते हैं कि हमारे एमटीएस के एग्जाम की डेट क्या रहेगी और बेस्ट अटेम्प्ट क्या होगा, इंग्लिश में इसका रोल क्या होगा, ये सब बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो प्रॉब्ली अक्टूबर के मिड में, अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर लास्ट वीक तक आपका सीएचएसएल का एग्जाम फिनिश हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि अगर आपका एग्जाम 23rd या दिवाली के बाद चालू होता है, मतलब 25 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, तो मिड नवंबर तक आपका सीएचएसएल खत्म हो जाएगा। मिड नवंबर तक आपका सीएचएसएल एग्जाम खत्म हो जाएगा। और जिस स्पीड से, जिस तरीके से एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको ये लग रहा होगा कि क्या होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि यार अभी तो बाकी है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो रिलैक्स कर लेते हैं, फेस्टिवल है, दिसंबर में एग्जाम होगा, हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने बाद जाए। बट गाइस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर मैं इस बात को समझूं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर मैं इस बात को समझूं, तो आपका एग्जाम की डेट जो है नवंबर ही रहेगी। नवंबर लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लास्ट वीक से ही मिड वीक में आपका एमटीएस सीएचएसएल खत्म हो जाएगा और एमटीएस का एग्जाम नवंबर में ही कंसिडर करिए। इसलिए मैं अभी आपकी क्लासेस ले रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि स्टूडेंट्स अभी बहुत रिलैक्स जोन में चले गए हैं, फेस्टिव मोड में चले गए हैं। एक आधा दिन हमें भी समझ में आता है, बट गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेज, क्योंकि आपके पास मैक्सिममली 1 मंथ ही बचा है, मुश्किल से 1 महीना बचा है। तो उसके लिए आपको एमटीएस में शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात गाइस, अब इंग्लिश क्यों पढ़ना पड़ेगा और सेफ अटेम्प्ट क्या होगा। आपको पता है कि एमटीएस का जो पेपर पैटर्न है उसमें मैथ्स और रीजनिंग तो क्वालिफाई हो गए, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग जो है 20 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के होने वाले हैं ये, और ये क्वालिफाइंग है, राइट। तो इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है कि मैथ्स नहीं हो रहा, रीजनिंग नहीं हो रही। ये एक तरह से जिनका मैथ्स वीक था उनके लिए तो बढ़िया हो गया, जिनका रीजनिंग अच्छा था उनके लिए टेंशन वाली, तो रीजनिंग अच्छा ही होता जनरल स्टूडेंट का। अब आपका पूरा खेल जो है वो इंग्लिश का है और जीएस का है, जीके जीएस का, ठीक है। इसमें आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, 75 ओके। अब पूरा स्कोर बनने वाला है इसमें से, पूरा स्कोर जो है आपका इसमें से बनेगा। मैथ्स रीजनिंग क्वालिफाइंग होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें -1 एक नेगेटिव मार्किंग भी है। अब मैं इसको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली समझती हूं। आपको पता है कि हम कितना भी जीके जीएस पढ़ ले, 100% जीके जीएस में आना तो बहुत मुश्किल है। कई लोगों को आ जाता है जिनके जीके जीएस बहुत स्ट्रांग होती है। तो अब स्कोर बचाने का एकमात्र जरिया, स्कोर बनाने का, एक रैंक लेने का एकमात्र जरिया आपके पास इंग्लिश ही बचता है। तो एमटीएस में सबसे, मैंने आपको आज से 2-3 साल पहले बताया था कि हर एग्जाम में अब इंग्लिश का ही वेटेज ज्यादा है, इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश सुधारनी ही पड़ेगी। अब ये मैंडेटरी हो गया। पहले स्टूडेंट रीजनिंग में, मैथ्स में मार्क्स निकाल के कंपनसेट कर लेते थे, बट अब वो जमाना गया। अब इंग्लिश को ही आपको टॉप में रखना पड़ेगा। तो आपके पास बचता है ये एक सेक्शन जिसमें आपको एक्यूरेसी 100% रखनी चाहिए, राइट। अगर पिछले एग्जाम के कट ऑफ के हिसाब से देखें तो 125 से 135 तक आपके कट ऑफ जो है वेरी किए। मैं किसकी बात कर रही हूँ, अनरिजर्व जनरल की बात कर रही हूँ। 125 से 125 मतलब आपका कट ऑफ इतना वेरी करेगा, राइट। तो अगर हम इस हिसाब से समझे तो आपको तो इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपको इंग्लिश को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और इंग्लिश के 2 सेक्शन होते हैं, ग्रामर और वोकैब। आरसी इतना ज्यादा नहीं आता,
बस क्लोज टेस्ट का एक बात है, मगर ग्रामर और वोकैब को साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप बोलोगे मैम 100% एक्यूरेसी, मैं तो यही कहूंगी कि भाई इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी बनाओ, क्योंकि प्लस माइनस जीएस में होता है, प्लस माइनस जीएस में होता है। करंट अफेयर के कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपको नहीं पता, वो माइनस हो जाता है। तो आपको मैं यही कहूंगी, इंग्लिश आपको शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन से, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड इडियम्स, ग्रामर के सारे क्वेश्चन जिसमें आपके एरर्स के स्पॉटिंग एरर्स, ये सारे क्वेश्चन जो आपके आते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपकी 1 बजे की बैच चल रही है यूट्यूब पे ही, इसी चैनल पे फ्री बैच है। आप लोगों को स्क्वायर प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आपको मैं डेली एक्सपेक्टेड पेपर्स करवा रही हूँ 1 बजे के सेशन में, और आपके लिए और जो टारगेटेड बैचेस हैं, आपकी प्रैक्टिस, आपकी बहुत कुछ चीजें अभी आने वाली हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी आपके पास सब कुछ जो भी आपको करना है आप कर सकते हो अभी 1 महीने में। अभी 1 महीना भी नहीं, मैं बोलूंगी 15 दिन में, क्योंकि 15 दिन से पहले, एग्जाम के 10-15 दिन पहले वो प्रिपरेशन नहीं हो पाती, वो बहुत एक अलग जोन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं हम लोग, और कोशिश करो कि इस टाइम रिविजन करो। ओके, तो मेरी बात आई होप आप समझ गए होगे कि आपका सेफ कट ऑफ, सेफ स्कोर इंग्लिश में सबसे ज्यादा आपको लाना ही लाना है, ये मान के चलिए, वही सेफ्टी लेके जाएगा। जीएस आप पढ़ते रहे, जीएस एक सागर है, कभी खत्म तो नहीं होने वाला, बट हाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको बैचेस ज्वाइन करनी है, मेरी पूरी वोकैब का पूरा कंटेंट आपको, अगर आप लोगों को जल्दी कवर करना है तो आप लोग मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जल्दी से खत्म करना है, क्या अगर आपको जल्दी से ग्रामर खत्म करना है, जल्दी से वोकैबुलरी खत्म करनी है, तो आप मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। और इसको आप, अभी आपके लिए फायदेमंद भी कहानी है, क्यों? क्योंकि अभी दिवाली ऑफर वगैरह चल रहे हैं। आपको जो चीजें 1-2 हजार रुपए में मिल रही थी, वो आपको 899 रुपीज में मिल जाएंगी। और सीएच, अभी एमटीएस के बाद आपको सीजीएल का मेंस भी देना है, आपको सीएचएसएल भी अभी आगे और कंटिन्यू करना है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स है, एसएससी की भर के एग्जाम्स हैं, आप चाहो तो बैंकिंग, रेलवे के एग्जाम्स, एजे के एग्जाम्स, स्टेट के बहुत सारे एग्जाम्स है, डीएसएसबी जैसे एग्जाम्स है। अभी एग्जाम से एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगी। सीजीएल, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एजे, स्टेट के एग्जाम्स, डिफेंस के सीरीज है, सब एग्जाम्स में 350 एग्जाम्स इसमें आ जाएंगे। मॉक टेस्ट आ जाएगा आपको 1.5 लाख, स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे 10,000, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के 30,000। इतना आपको, मतलब आपके पास ये चीज होनी चाहिए। आप 800-900 रुपए लगा के, जब आपको ये चीजें मिल रही हैं कि भाई 1 महीने में पूरी मैं सारे प्रीवियस ईयर कर लूं, बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लूं, मेरे को कोई क्लास नहीं आता, मुझे कुछ टॉपिक नहीं आता तो एनी टाइम मैं रिकॉर्डेड क्लास खोल के देख लूं, मेरे को वोकैब पढ़नी है तो मैं मैम की क्लासेस वोकैब देख के पढ़ ले रहा हूं या पढ़ ले रही हूँ, ग्रामर करना है, क्लोज, मतलब जो भी आपको जीएस पढ़नी है, सब सब्जेक्ट्स आपको लिए ये अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1 महीने में इसको यूटिलाइज कर लो। अभी 899 रुपीज का मिल रहा है, कोड आपको लगा लेना PARA, और ये ऑफर आपको आज कल के लिए वैलिड है, उसके बाद वैलिड नहीं होगा, ये दिवाली ऑफर चल रहा है, ठीक है। मगर आप लोग इस चीज के लिए सीरियस हो जाए कि भाई पेपर जो है आपका जल्दी ही होगा और आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। चलो मिलते हैं क्लासेस में, बाय, टेक केयर।